आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही है, जिसमें हमने कल तक 120 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 121वां प्रश्न है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित यह पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नंबर 1 रहीमदास, नंबर 2 कबीर, नंबर 3 कृपाराम, नंबर 4 बिहारी। तो फ्रेंड्स, ये कवि हैं सृजन में संकलित रहीम की। आज मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। प्रश्न हमारा 122 है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सब साधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? नंबर 1 नगेंद्र का, नंबर 2 नंद दुलारी वाजपेयी का, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल का और नंबर 4 बच्चन सिंह का। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पॉपुलर कथन है और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल हमारी परीक्षाओं में कथन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि 1 से 2 कथन डेली हम क्लास में करवाएं। प्रश्न हमारा 123 है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है? नंबर 1 निम्बार्काचार्य, नंबर 2 विष्णु स्वामी, नंबर 3 माधवाचार्य और नंबर 4 वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? निम्बार्काचार्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निम्बार्काचार्य। प्रश्न हमारा 124 है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 ब्रज, नंबर 4 राजस्थानी। तो मदनाष्टक की भाषा कैसी है? ये है खड़ी बोली। प्रश्न हमारा 125 है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 नंददास। तो फ्रेंड्स, ये थे तुलसीदास। तुलसीदास की 12 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न हमारा 126 है। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 अनंतदास, नंबर 3 धर्मदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो फ्रेंड्स, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो ये थे अनंतदास। बात करें नाभादास की, नाभादास की भक्तमाल काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और एक रचना इनकी आ जाती है अष्टायम। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? भक्तमाल की। और कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास। और धर्मदास के शिष्य कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास। प्रश्न हमारा 127 है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा ने। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन भी ले लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। प्रश्न हमारा 128 है। अपनी पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र का, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 4 नामवर सिंह का। तो फ्रेंड्स, ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 129 है। अलवार वैष्णवों की संख्या है? नंबर 1 9, नंबर 2 4, नंबर 3 8, नंबर 4 12। तो अलवार संख्याओं की संख्या मानी जाती है 12। प्रश्न हमारा 130 है। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? लागू नहीं होती है, नहीं होना चाहिए। नंबर 1 अवतार में विश्वास, नंबर 2 जाति प्रथा का निषेध, नंबर 3 अहंकार का त्याग, नंबर 4 ईश्वरीय लाल गायन। तो फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए। लागू होती है, नहीं आएगा। समग्र भक्ति कालीन काव्य कौन सी विशेषता लागू होती है? तो ये होती है अहंकार का त्याग। ये सही है। प्रश्न हमारा 131 है। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? नंबर 1 श्री संप्रदाय, नंबर 2 रुद्र संप्रदाय, नंबर 3
ब्रह्म संप्रदाय और नंबर 4 सनकादि संप्रदाय। तो फ्रेंड्स ये था सनकादि संप्रदाय। प्रश्न हमारा 132 है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? नंबर 1 श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, नंबर 2 शिवानंद ने, नंबर 3 राजा शिव प्रसाद ने, नंबर 4 हरिहर स्वामी ने। तो फ्रेंड्स ये थे श्रद्धाराम फिल्लोरी, जिनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है भाग्यवती। प्रश्न हमारा 133 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? नंबर 1 शंकर, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 लक्ष्मी। तो रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? ये होती थी विष्णु जी की उपासना। प्रश्न हमारा 134 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? नंबर 1 वल्लभाचार्य, नंबर 2 माधवाचार्य, नंबर 3 शंकराचार्य, नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं थे? ये थे शंकराचार्य। बाकी वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य तीनों ही वैष्णव भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न हमारा 135 है, गंग कवि का जन्म स्थान है। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 इटावा, नंबर 4 गंगापुर नगर। तो फ्रेंड्स गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। प्रश्न हमारा 136 है, भक्ति काल की समय सीमा है। नंबर 1 संवत 1275 से संवत 1217 तक, नंबर 2 संवत 1275 से संवत 1800 तक, नंबर 3 है संवत 1375 से संवत 1850 तक, और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से ही प्रश्न पूछा गया, सेम टू सेम मैंने यहीं ऐसा ही रख दिया, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में भी यही आ जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स इनमें से कोई भी समय सीमा सही नहीं है, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है 1375 से 1700, अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जिसे सर्वमान्य माना गया है। 1375 से 1700 संवत है। प्रश्न हमारा 137 है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नंबर 1 राधा बल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 हरिदास संप्रदाय, नंबर 3 चित्याचिंत संप्रदाय, नंबर 4 अष्टछाप संप्रदाय। तो फ्रेंड्स सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय। प्रश्न हमारा 138 है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय का नहीं है? नंबर 1 श्री वल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 हरिदासी संप्रदाय, नंबर 1 तत्वसुखी संप्रदाय, नंबर 6 गौड़ीय संप्रदाय। फ्रेंड श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय तीनों ही कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में आते हैं, लेकिन तत्वसुखी ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय में नहीं आता, तो हमारा ये रॉन्ग ही राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा 139 है, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? नंबर 1 श्याम सुंदर दास ने, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल ने, और नंबर 4 राम कुमार वर्मा ने। तो फ्रेंड्स ये माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आज का लास्ट प्रश्न है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 प्राकृत व्याकरण, नंबर 2 हरिश्चंद्र प्राकरण, नंबर पुराण, नंबर 3 महाभारत कथा, और नंबर 4 हरिवंश पुराण। तो फ्रेंड्स ये था प्राकृत व्याकरण, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। फ्रेंड्स कल कराएंगे संत काव्य पर आधारित प्रश्नावली। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से।